और ये जरूरी है आज। ये जरूरी है आज। किस लिए जरूरी है? क्योंकि हर क्षेत्र में, त्रिपुरा के बारे में तो आपने सुना बहुत कुछ, मैं आऊंगा बाद में उस पर, लेकिन पूरे देश के ही अगर हालत देखें आप, तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है हमारे संविधान जो अधिकार देता है हम सबको। शुरू होता है ये कहते हुए, हम भारत के लोग, वी द पीपल। जो अधिकार हमें जो देता है, इन सब अधिकारों को आज कुचला जा रहा है। और ये अपने देश की सबसे पहले एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, आज धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं, लेकिन एक दादागिरी के रूप में कहते हैं कि सिर्फ वही रह सकता है इस देश के अंदर जो हमारी बात मानेगी। हमारी का मतलब क्या है? हिंदुत्व का बात मानेगा। असली उसूल क्या है? 25 साल से 30 साल से एक परंपरा रहा है आपके त्रिपुरा में। यहाँ पे आदिवासी भी हैं, गैर आदिवासी भी हैं, अल्पसंख्यक है, मुसलमान भी हैं, दलित हैं, और ये सब मिलजुल कर यहाँ पर समानता के आधार पर रहते आए, क्योंकि बुनियादी उसूल है इंसानियत। हम और आप, पहचान हमारी यही है कि हम एक इंसान हैं, आप एक इंसान हैं। बाद में आता है आपका धर्म क्या है, आपका किधर पैदाइशी हुई है, लेकिन अगर इंसानियत को ही भूलकर अपनी राज के लिए अगर इंसानियत को कत्ल करना चाहते हो, उसको मर्डर करना चाहते हो, तो ये पूरा का पूरा हमारा संविधान को ध्वस्त करने वाली बात है। आज वही हो रहा है देश में। जहां पर भी जाइए, हर भाजपा के जो प्रदेश है जहां पे उनकी सरकार है, कहीं पर गौ रक्षा के नाम पर करिए रक्षा जरूर, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन गौ रक्षा के नाम पर ऐसे कानून बनते हैं कि अपने मुसलमान भाइयों बहनों के ऊपर अत्याचार। आज अगर एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन वो अलग अलग धर्मों से है, उनकी शादी जो कानून हमें देती है अधिकार, वो कानून के अधिकार से वंचित कर दिया भाजपा के राज्यों के अंदर। यानी कानून बदले जा रहे हैं जो इस संविधान को टुकराते हैं। और कोई विरोध करेगा अल्पसंख्यक, उनके ऊपर बुलडोजर चला दे। एक बुलडोजर की राजनीति आ गई। यानी जो उनके साथ बात नहीं मानता, वो बुलडोजर की राजनीति आई। और वो बुलडोजर की राजनीति आते हुए ये संदेश जो भेज रहे हैं कि जो भी इस सरकार का विरोध करेगा, उसको हम देशद्रोही के नाम पर उसको गिरफ्तार करके जेल में लगा देंगे। कई सालों तक वो जेल में रहेगा, लेकिन उसके ऊपर कोई चार्जशीट नहीं बनेगी। आज 3 साल से ज्यादा एक अपराध के आरोप में 11 लोग या 12 लोग अभी भी जेल में है यूएपीए के अंदर। बेल तो मिलती नहीं है इस कानून में, और उनके ऊपर चार्जशीट फाइल नहीं हुआ। एक क्रिश्चियन पादरी फादर स्टैन स्वामी, वो जेल में ही मर गए। यानी आज कोई पत्रकार अगर इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उनको जेल में। यानी देशद्रोही का मतलब है मोदी सरकार विरोध में कोई भी एक बात बोलोगे तो तुम देशद्रोही हो। लेकिन देशद्रोही का काम अगर मोदी सरकार कहते आ रहे तो वो कहेंगे ये देशभक्ति है। आज जिस तरीके से हमारे देश की संपत्ति की लूट हो रही है, कोई क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर निजीकरण नहीं हो रहा। कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी जो जनता की तरफ है वो जिम्मेदारी से हट रही है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आपके पब्लिक सर्विसेज के क्षेत्र में, बिजली पहुंचाने में, पानी पहुंचाने में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सबकी बिक्री कर रही है और सबका मुनाफा उनके चंद मित्रों के हाथ में जाता है। और इस तरीके से जो शोषण जो बढ़ रहा है हमारे समाज में, महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, हमारे देश के अंदर इस तरीके से सामाजिक शोषण को बढ़ाते हुए सामाजिक न्याय की जगह सामाजिक अन्याय बढ़ रही है। और केंद्र की हुकूमत और दादागिरी चलाने के लिए राज्य सरकारों को कोई अधिकार नहीं मिलता आज। यानी 4 मुख्य स्तंभ जो हमारे संविधान के हैं, धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र, आर्थिक संप्रभुता, सामाजिक न्याय
और केंद्र और राज्यों की सरकार के बीच में एक बुनियादी समानता के संबंध, इन चारों को आज कुचला जा रहा है। और ये जो लूट मची हुई है, इस लूट मचने में आखिरकार सब जो प्रधानमंत्री के जो दोस्त हैं, उन दोस्तों की तरक्की होगी। आप सभी तो जानते ही हैं, एक उनके खास मित्र हैं जिनको उन्होंने 8 हमारे देश के अंदर हवाई अड्डे दे दी। 8 कानून था कि किसी को भी एक से ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि वो ठीक ढंग से नहीं चलाएंगे, लेकिन 8 इनको मिलते हैं। 13 बंदरगाह मिल गए उनको, और 13 बंदरगाह के अलावा आज जो है डिफेंस में, बंदरगाह माने सी पोर्ट्स जो है, डिफेंस प्रोडक्शन में उनकी हस्तक्षेप है, सीमेंट में उनकी हस्तक्षेप है, कोयला में दुनिया के सबसे बड़े कोयला के आधार पर बिजली उत्पादन करने वाले वो है, और कोयला ले आकर अपने देश के अंदर उसको बिजली में बदल के बांग्लादेश को बेचना चाहते हैं। श्रीलंका में वहां की बंदरगाह लेना चाहते हैं, जिसके लिए हमारी सरकार और मोदी साहब खुद बांग्लादेश की सरकार और श्रीलंका की सरकार से बात करते हैं। और इस साहब का पूरा जो दुनिया के कई पीछे 200 के 300 के बीच में जो उनका नंबर था, दुनिया के दूसरा सबसे अमीर आदमी बन गया अदानी साहब। और उसके बारे में जिस तरीके से गलत रास्ते से ये जो अमीर जो हुआ है, उसका पोल जो खुल गया। जब हम मांग करते हैं संसद में हमारे पार्टियां कि एक निष्पक्ष जांच हो, तो वो जांच की बात छोड़िए, उनके ऊपर जो लगे आरोप उसका जवाब की बात छोड़िए, उल्टा प्रधानमंत्री जी का हमला क्या होता है? प्रधानमंत्री जी का हमला ये है कि देश के 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री और इसकी सरकार के पीछे खड़ी हुई है, इसीलिए इस तरीके के सवाल पूछने का हक नहीं है तुम्हें। अगर ये सवाल पूछोगे तुम जो है देशद्रोही हो, यानी देशभक्ति और देशद्रोही जो लूट किया है। और इस लूट में ये नहीं कि किसी कंपनियों का लूट हुआ, किसी देशों का लूट हुआ है, आपका और मेरा पैसा लूट हुआ है। कैसे? उनके कंपनियों में आपका LIC जो इंश्योरेंस कंपनी है, सबसे बड़ी दुनिया में, शायद बड़ी कंपनियों में से एक है, LIC का बहुत कुछ पैसा, तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए वहां पे निवेश है इस कंपनी में, अडानी में। और वो पैसा किसका है? आप और हम जो पॉलिसी लेते हैं LIC का, वो LIC का पैसा जो है उसमें है। अगर अडानी डूबेगा तो ये पैसा डूबेगी, ये पैसा डूबेगा तो हमारी और आपकी जिंदगी बर्बाद होगी। दूसरी ओर से बैंक का पैसा किसका है? जो बैंक के खाते में, अकाउंट में जो आप जमा करते हो, हम जमा करते हैं अपने अकाउंटों में, वो पैसा है जो उधार देते हैं अदानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों को। अगर वो पैसा उधार लेकर वो वापस नहीं देता तो किसका नुकसान होता है? आपका और हमारा। बैंक तो सिर्फ वो वहां पर बैंक है जो अपने पैसे को लेकर वो धंधा करती है, डूबेगा अपना पैसा। जब बोले कि जनता का पैसा डूब रहा है, जनता की जिंदगी सर्वनाश हो रहा है, इसके ऊपर जांच करो। एक